भी समझते हैं। और कोई हो ना हो, हम ओहद करते हैं कि मासूम कश्मीरियों की आवाज़ पर ओहद करेंगे, कि मासूम कश्मीरियों की आवाज़ पर लब्बैक करेंगे। Finally, the most awaited moment has come. So hold your breath for the first performance. Who are going to perform a national song performance? The heartbeats have gone up and everyone is excited for the performance. I hope you all will enjoy and have good memories. Put your hands together to welcome our first performers. Now I would like to call Brother Ibrar for national song performance. ये मुल्क मोहम्मद और अली के हाथों से बना है, जिन्हां के कदमों पे चलते हुए ये मुल्क चला है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमा अपने खून में शामिल, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सारे गामा सरेगा गमाम पाकिस्तान, सरेगा गमाम पाकिस्तान। कैसे टकराएगा कोई, यहाँ पर मर्द मोमिन है, यहाँ शहबाज कलंदर, यहाँ दाता का लंगर, यहाँ गुरु नानक जी है, यहाँ इमाम बरी है, यहाँ पर बुल्ले शाह है, यहाँ सुल्तान बहू है, यहाँ शाह
पाकिस्तान जिंदाबाद। सिकंदर आजम का कौल है, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पे लाया, मेरा बाप मुझे आसमान से ज़मीन पे लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमान पे ले गया। Now I would like to call Sister Adia for Urdu speech. सदजी वकार, काबिलियत साज़ कराम, मेहमान गिरामी और मेरे हमअक्तब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे उस्ताद ही कौमों के हैं, मामार हमारे। जनाबे वाला, आज मैं जिस पुरवकार हस्ती के बारे में बात करने वाली हूँ वो दिन के वक्त सूरज की, रात में चांद की। जब चांद छुप जाए तो मोमबत्ती की, और अगर मोमबत्ती खत्म हो जाए तो चिराग की मानंद है। वो हस्ती उस्ताद की है। एक मोरख का कहना है कि जो कौम अपने उस्ताद की कुर्बानी को भुला दे, जो कौम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करती, वो कौम हमेशा जिल्लत से वाबस्ता होती है। उस कौम का मुस्तकबिल कुछ नहीं होता। इमाम अली का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया, मैं उसका गुलाम हूँ, कि तालीम इंसानी रवैयों में तब्दीली लाने का बाइस है। उस्ताद वो शख्सियत है जिसको तौलबा अपना आइडल मानती है। उस्ताद आलिम में बाअमल होता है, वो जो कहता है उस पर अमल करके दिखाता है। इसी तरह इसकी तालीम तबलीग का बाइस बनती है। तहजीम व तमद्दुन की तरक्की इसकी बदौलत, मगर वो अपनी मोहब्बत को अपने तौलिब इल्म के जहन में गूंथ कर डाल देता है, जिससे इसके रवैयों में तब्दीली आती है। इन कौमों ने यही तरक्की पाई जिन कौमों ने उस्ताद के मकाम को पहचाना और इसकी कदर की। जनाबे सर, किसी भी इल्म सीखने का दारो मकार सिखाने वाले के अंदाज और तरीकाकार पर होता है। और जब अरब के सहराओं में तहजीब सिखाने वाले मोहम्मद अरबी हो तो तहजीब सीखने वाले सहाबा किराम बन जाते हैं। जब यूनान के सहराओं में तहजीब सिखाने वाला उसत्तू हो तो तरबियत पाने वाला सिकंदर आजम बन जाता है। जब उर्दू अदब सिखाने वाला मौलवी मीर हसन हो तो अदब सीखने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल बन जाता है। जब APS में जान का नजराना देने वाली ताहिरा काजी हो तो दूसरी तरफ लहू का नजराना पेश करने वाले APS पिशावर के 141 फूल होते हैं। और इल्म की शम्मा जलाने वाले हंगू में मौजूद हंगू का एहतजाज हसन शहीद इनके दुश्मनों को स्कूल के गेट पर जहन्नम वासिल करके जामे शहादत नोश करता है और ये पैगाम करता है, हरदम असातिज़ा की ताज़ीम करते रहना, हरदम असातिज़ा की ताज़ीम करते रहना, अगर चाहिए बुलंदी तो ताज़ीम करते रहना। ये इल्म के समंदर तुम कतरा भी नहीं हो, जो बात भी कहे बस तस्लीम करते रहना। इन फनों के मोती जो तुम इनसे पाओ, इनको ज़माने भर में तकसीम करते रहना। जनाबे वाला, अजीज़ान मन, तालीम एक ऐसा निज़ाम है जो दुनिया के तमाम कारवानों को तकलीफ करता है, लेकिन अभी अरूज तक पहुँचने में उस्ताद का ही हाथ है। बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि आज तहजीम व तमद्दुन की जो मुल्क इस तिजारत घड़ी में है, इसके पीछे इसी मोहतरम हस्ती का हाथ है जिसे दुनिया उस्ताद कहती है। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जनाबे वाला, मैं इन तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मेरी और मेरे जैसे हजारों की इल्मी परवरिश की। मेहमान को, मुझ पत्थर को दिल से तराशने वाले, मेरे ख्वाबों को हकीकत बनाने वाले, मैं जो चल पड़ा था दर बदर हर सू, मुझ भटके हुए को राह दिखाने वाले, ऐ मेरे मोहसिन, ऐ मेरे उस्ताद, तुझे इस कौम का सलाम। I would like to call Sir Shah Nawaz Saab to come to the stage for a speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा किराम और प्रिंसिपल साहिब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। अफसोस के मुझे लकवा हो गया था, उसकी वजह से मैं उस तरह नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। मुझे निहायत खुशी हुई कि मेरे
पढ़े हुए जब उस्ताद बन गए तो उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा, निहायत खुशी हुई कि उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम बुलंद करने का, असातिज़ा किराम की ताज़ीम का और अपने वालिदैन और बुजुर्गों की ताज़ीम के बारे में जिक्र किया है, निहायत खुशी हो रही है। दो चीज़ें हैं, एक है तालीम, दूसरी है तरबियत। तालीम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने है कि उन्होंने कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो आप चीन चले जाओ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिस बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की, वो चीन तो हमारे घर में आ चुका है, वो तो हमारे और करीब आ गया है। सिर्फ हमें शौक होना चाहिए कि हमसे उनसे कुछ सीख लें, क्योंकि जब हमें हुक्म दिया गया है तो हमसे उनसे सीखें। हमें सबसे पहले अपने इल्म के साथ साथ तरबियत बहुत जरूरी। बच्चा घर से सीखना शुरू करे अपनी माँ से, क्योंकि माँ उसके करीब रहती है। बाप तो बाद औकात अपने और कारोबार में मशगूल हो जाता है, रोजी के सिलसिले में तरह तरह की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन माँ उसे अच्छी तरबियत दे, उसे सिखाए कि बड़ों का अदब करना है, बुजुर्गों का अदब करना है, उस्तादों का अदब करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है और किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा नहीं कहना। ये बातें बहुत अहम है, इसको पल्ले बांध लें। वालदा जो बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, वो घर में अपने भाइयों की तरबियत किया करें कि वो किसी को बुरा ना कहें, गाली ना दें। इसका निहायत सख्त हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले जहान में भी उनको अपने करीब नहीं आने देगा जो गाली देंगे। तो गाली तो आजकल हमारे मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम वही मोहतरम हस्तियां जिनको हम मोहतरम कहते हैं, वालिद है, वालदा है, बहन है, ऐसी रिश्तेदार, उन्हीं को गाली पहले दी जाती। तो बच जाएं इस बात से। अब मैं आता हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज पर कादिर है। वो जान लेने वाला, जान देने वाला, वो रोजी लेने वाला, वो रोजी देने वाला। इसके बारे में 3-4 बातें मैं गोशगुजार कर दूं कि इंडिया के जहाज आते थे ढाका के ऊपर, 4-4 की टोलियों में आ रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। हम 40 से 50 बंदे घास में छुपे बैठे थे। वहां घास जो है वो काफी बड़ी बड़ी घास होती है, तो उस घास में 40 से 50 हम बंदे छुपे बैठे थे। घास क्या बचाएगी? उसकी जात बचाने वाली है। उसकी जात ने उनमें से एक को भी शहादत नहीं दी, सारे बच गए। हालांकि वो बारिश की तरह गोलियां आ रही थी, नजर भी आती थी कि ये गोलियां आ रही। एक और वाकया कि जब मैं फरार होते हुए वहां से पहली तार मैंने काटी और उसमें से मैं निकल के, तो आगे घास थी बड़ी बड़ी उस नाली के अंदर,
उस घास के अंदर मैं छुप के बैठा हुआ था। ऊपर से 12 बजे का वक्त हो गया, उनकी 12 बजे गार्ड चेंज हो जाती है, तो गार्ड कमांडर के साथ गार्ड आए। उस गार्ड को एक को उस पुल के ऊपर रोका गया और उसने अपनी टार्च में सेल डाले। सेल डालने के बाद उसने मेरे ऊपर टार्च मारी। यहां देखे खुदा की कुदरत, उसने टार्च मारी, लेकिन इसको कहते हैं इल्यूजन, नजरबंदी। अल्लाह ने उसकी नजर बंद कर दी, मैं उसको नजर नहीं आया। वरना अगर नजर आता तो वहां अपनी वो गोली मार देता। 2 बातें। तीसरी बात, जब हम ढाका से हमें जैसोर भेजा गया तो हमें अथला के ट्रकों के ऊपर हम बैठे थे। हम एयरफोर्स का आसरा लेके जा रहे थे जैसोर, कि जैसोर हमारे जहाज लैंड करेंगे, वहां हम उनमें असला लोड करके इंडिया पर वापसी जवाब देंगे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, अगर मुक्ति बानी जो बाकायदा इंडिया की रेगुलर फोर्स थी, अगर वो चाहती तो हमारे ट्रकों को उड़ा देती और हमारी एक बोटी भी नजर न आती। ये है अल्लाह की कुदरत, बचाने वाले की कुदरत। इसको बच्चों के ज़हनों में डालें कि वो कुदरत सब कुछ करने वाली है। ये बच्चों के ज़हनों में मजबूत एक उनका यकीन होना जाना चाहिए, यकीन मोकम हो जाना चाहिए कि अल्लाह मौत देता है या जिंदगी देता है, ये उसी की जात है। एक और वाकया साथी छोटा छोटा, कि जब हम वहां से इंडिया से भागे तो दरियाए गंगा दाईं तरफ पड़ता है इलाहाबाद के, दरियाए जमुना बाईं तरफ पड़ता है। हम दरिया गंगा पर रात को 12 बजे एक कश्ती खोली वहां से, और कश्ती खोल के हम 3 बंदे उसमें सवार हो गए। क्योंकि ऊपर से अल्लाह की तरफ से बारिश भी आ रही थी और हम उसमें सवार थे। एक बंदे को हमने मुकर्रर किया उसमें से पानी निकालने का, और 2 बंदे आगे चप्पू चला रहे थे। अब देखें, गौर करें कि अगर वहां गरकाब में हमारी मौत लिखी होती तो हमें वहां मौत आ जाती। लेकिन वही जात है जो बचाने वाली है, उसी ने बचाया, और आज मैं आपके सामने 80 साल का बूढ़ा खड़ा हूं। अब मैं आता हूं कि वो रोजी कैसे देता है। रोजी की एक बहुत बड़ी बात जो आपको सुनाने लगा हूं, कि जब हम वहां से फरार हो करके नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया तो एक जगह है अरमजंग। अरमजंग जब हम पहुंचे, रात को 9-10 बजे का टाइम था। एक टेबल लगा हुआ था, बेंच पड़ा हुआ था, बेंच के ऊपर बैठ गए। सोच रहे हैं कि या अल्लाह तू अब कहां से देगा, या अल्लाह तूने हम भूखे हैं, अब हमें खाना यहाँ कहां से आएगा। तो देखें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह आपके पीछे है, आप वो खाना आपकी खुराक आपके पीछे लेके फिर रहा होता है, ये उसकी कुदरत है। हम बैठ गए, सोच विचार में मशरूफ हैं। एक बूढ़ी खातून, बूढ़ी अम्मा, वल्लाह आलम, वो मुसलमान थी, हिंदू थी, ईसाई थी, जो भी थी, उसने आकर के एक चावलों की प्लेट हमारे सामने रख दी। मैंने कहा अम्मा हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब देखे, सुने, गौर करके सुने इस बात को। कहती है कि खाओ, मैं पैसे मांग रही हूं। सुभान अल्लाह, वाह मेरे मालिक, तू कहां कहां पहुंचाता है। और
एक और वाकया साथ ही बता दूं। एक जगह मस्जिद हमारा एक दीनी फरीजा भी है कि हम उसकी हाजिरी में रहें, वहां मौजूद रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा साथ देता है। जब इंडिया से हम भागे तो पहली मंजिल हमारी एक मस्जिद थी। मस्जिद में नमाज की अदायगी हुई। मेरी दाएं तरफ जो बुजुर्ग खड़े थे, वो बुजुर्ग जो हैं उनके बारे में मुझे मना किया गया था कि इन बुजुर्गों को बात नहीं बतानी है। वो मुझसे पूछते हैं, बेटा आज नबी लगते हो, किससे मिलना है? मैंने उसके बेटे का नाम लिया तो उसने कहा तो मैं तो उसका वालिद हूं। तो मैंने उसे भी बता दिया कि मैंने कहा हम ऐसे भागे हुए हैं इंडिया से और यहां तक पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह। तो वो कहता है, बेटा आप फिक्र न करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। एक और जगह जब हम एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, मैंने उसे एक जगह बैठे हुए देखा। ये आखिरी बात है क्योंकि शायद वक्त जो है कम होगा। तो सुभान अल्लाह, एक जगह हम बैठे हैं, एक जगह बुजुर्ग बैठे हैं सामने। उनको मैंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे क्या बात है? मैंने थोड़ा सा अचंभे की बात की कि हम चाइना का बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। तो वो फरमाने लगे, क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हुई कि आप चाइना का बॉर्डर क्रॉस करने चाहते हैं? मैंने उसे अर्ज की कि हम इंडिया से भागे हुए हैं, अब हम इस तरफ निकलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वहां तो चाइना की फौजें होंगी, वो आपको गिरफ्तार कर लेंगी, आप मुझे खुल के बात बताएं। मैंने उस बुजुर्ग को भी बात बता दी। जब बताया तो वो कहने लगा, बेटे आप तो आप ऐसे समझो जैसे पाकिस्तान पहुंच गए हो। मैंने उसे बता दिया। मैंने कहा जी ऐसे। तो कहने लगा, जो आपका सफीर है यहाँ पर, एम्बेसडर है, वो हमारा मेरा एक किस्म का जिगरी यार है। वो यहाँ मेरे यहाँ तशरीफ लाता है पोखरा में, और मैं उसके यहाँ काठमांडू जाता रहता हूँ। आप फिक्र न करें, आप पाकिस्तान पहुंच गए। सुभान अल्लाह। उसने हमारी इमदाद भी की और रात को वो खाना खिलाया जो हम घर में भी नहीं खाते हैं। ये है उसकी कुदरतें कि वो कहाँ कहाँ खाना पहुंचाता है। एक छोटा सा वाक्या, उसके बाद रुक जाता हूँ। एक जगह हम गुजर रहे थे, सुभान अल्लाह, ये है मुसलमानों की शान जिसको हमने उजागर करते रहना है। जिस आदमी ने हमें गाइड किया था और वो हमें अपनी एक बिरादरी के पास ले जा रहा था कि ये हमारी बिरादरी जो है खाती पीती लोग हैं, आपकी भरपूर मदद करेंगे। जब वो ले जा रहा था तो एक जगह रास्ते में एक फकीर बैठा था। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। एक फकीर बैठा था, चादर बिछाई हुई, हम सब लोगों से पैसे मांग रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे तो चूंकि उस हमारे गाइड ने उसे बताया था कि वो पीछे जो 3 आदमी आ रहे हैं वो इस तरह के इंडिया से भागे हुए हैं, तो वो उठ के हमें मिला। उसने बगलगीर हुआ। बगलगीर होने के बाद अपने उन पैसों से 5 रुपए उठा करके दिए। सुभान अल्लाह। ये बातें आप लोगों के ज़हनों में होनी चाहिए कि जब आपसे कोई आपसे गुजारिश करे कि हमारी इमदाद कर दे, तो अल्लाह को मानते हुए रसूल के हुक्म के तहत उसकी इमदाद जरूर किया करें। सुभान अल्लाह। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बच्चों की तरबियत पे ज्यादा जोर डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Ma'am Mehrun Nisa Sahiba to come on the stage for a speech.
Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, pay my humble salam to all present here. I am Mehrun-Nisa, Principal Ataliq's Girls High School, पंजा। सबसे पहले मैं आसिफ साहब और तमाम स्टाफ को दूसरा सालाना साल कामयाबी के साथ पूरा करने पर मुबारकबाद देती हूँ। और आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग लास्ट ईयर से जिस क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा हमारी मईशत के साथ साथ हमारी यूथ को डिस्टर्ब किया है। कुछ स्कूलों ने इस लॉस को फुलफिल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस और कुछ स्कूलों ने जो है वो हार्ड मटेरियल के साथ जो है वो कोशिश की है अपने मकसद को पूरा करने की। बट आप जानते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करना इतना आसान नहीं होता। और बीइंग अ प्रिंसिपल मैं खुद जानती हूँ और इन चीज़ों का मुझे आपके सामने रियलाइज़ नहीं करवा सकती कि जो स्कूल के ऑनर्स और स्कूल के स्टाफ के लिए ये टाइम शायद लाइफ में इतना कभी भी टफ नहीं होगा कि जब अब हुआ है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स ने कोऑपरेट नहीं किया। बच्चे इस तरह से होकर आए हैं जैसे कि बिल्कुल एक ब्लैंक चेक होता है। इस टाइम पे 2 मंथ्स के अंदर लास्ट 18 मंथ्स की रिकवरी करवाना बहुत टफ टास्क था, और स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो हो चुका है उसको छोड़ के अब जो नया साल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस पे आप स्कूल इंतज़ामिया का साथ दें, ना कि उनके लिए हर्डल्स पैदा करें। आप लोग वक्त पे फीसिस जो है वो नहीं जमा करवाते। आप पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बुक्स नहीं लेकर देते। यही कह के टाल दिया जाता है कि सैलरी नहीं आई, अब हमारी जो है वो जेब में पैसे नहीं है। तो आप ये सोचें कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें। क्या हम हर वक्त यही रोना रोते रहेंगे कि कोविड-19 ने ये कर दिया है? हमने जब एक पैगंबरों के पेशे को चुना है तो पैगंबरों ने हमेशा हर्डल्स वाली लाइफ गुजारी है। किसी भी मिशन को अचीव करने के लिए हर्डल से पास थ्रू होना बहुत जरूरी होता है। कभी आसानी में भी कामयाबी हुई है, कभी नहीं हुई है। और मेरे लिए खुद मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि इस एनुअल के पर मतलब आप लोगों के सामने क्या फीलिंग्स शेयर करूं। हम लोग का जो दिल है वो दुख के आंसू रो रहा है। बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। शायद आप लोग इस चीज से जो हैं वो वाकिफ नहीं है। ऐसे में बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखकर रूम में एक नई स्पिरिट पैदा हुई है कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें अभी भी अज़्म है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ उन्हें आप लोगों की मोटिवेशन की जरूरत है। तो काइंडली आप उनका भरपूर साथ दें, स्कूल इंतजामिया का साथ दें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। सोशल एक्टिविटीज बच्चों की बिल्कुल कट ऑफ कर दें। आप लोग एक शादी के लिए 1 मंथ पहले प्रिपरेशन करते हो, और जब बच्चों का एनुअल आता है तो आप लोगों की वो कंडीशन होती है कि हाय एनुअल आ रहा है, अब बुक्स का खर्चा होगा, अब बच्चों के दीगर खर्चात होंगे, फीस पे करनी है। तो जो काम आपके जिम्मे हैं काइंडली आप वो फुल सिंसियरिटी के साथ करें। पढ़ना पढ़ाना ये हमारा काम है, आपका काम सिर्फ हमारा साथ देना है। इसी चीज को सामने लेके मैं एक शेर बयान करती हूँ। अगर आप इस शेर को समझें तो इसमें बहुत कुछ है। महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे, महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। और मेरी टीचर से स्पेशल रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि आप लोगों का सिंसियरिटी लेवल बहुत हाई है, बट फिर भी आप लोगों से एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुश्किल की इस घड़ी में सिर्फ आप ही हैं जो इकबाल के इस शाहीनों को परवाज के लिए ऊंचे से ऊंचा उड़ा सकते हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा है, ए मेरे शाहीन तुझे तूफान से आशना कर दूं, ए मेरे शाहीन तुझे तूफान से आशना कर दूं, तेरी परवाज को जमाना देखे तुझे इस काबिल कर दूं। लास्ट पे बस यही कहूंगी कि होप फॉर द बेस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना कब तक है और कब तक रहेगा। ये जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है और इस शेर की अमली तस्वीर बनानी है। मैं ये शेर जो है वो हमेशा अपनी स्पीच में रखती हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, स्कूल इंतजामिया के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं गई, बल्कि ये हमारी इस पूरी कौम की अमली तस्वीर है कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है,
जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। फी अमानिल्लाह। सो मच मिस मेहरुन्निसा, इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को रेगुलर तरीके से स्कूल भेजें, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जो उनको लेसन दिया जाता है घर में उनको करवाएं। मैं एक छोटी सी पोएम आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ़ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, it is almost a change you want. If you think you will lose, you are lost. For out in the world you will find success being a follower's will. It is all in state of mind. Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the one who wins, it is the one who thinks he can. चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता। अगर तुझे है खुद पे भरोसा तो ये मुकद्दर तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता। थैंक यू। Now I considered a great honor to call Qari Asghar Sahib to come on the stage for speech. Please. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़िदायान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी कदर, अस्हाबिल मुदानिश, मेरा मौज़ू हम कलामी मुझे इस बात का मौका नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू का सिरा कहाँ से तलाश करूँ। सामीन मोहतरम, आपके अलाइड स्कूल का आज ये प्रोग्राम और यहाँ पे इतने खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे, तमाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से यहाँ पे वेलकम कहता हूँ और तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, मोहतरम मुकर्रम आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर मोहम्मद आसिफ साहब की काविश और कोशिश से मिठा टवाना का ये पसमानदा इलाका और यहाँ पे इन्होंने ये कोशिश करके यहाँ पे स्कूल बनाया और हमारे बच्चों के लिए तालीम शुरू करवाई यहाँ पे। सामीन मोहतरम, इस इलाके में आके यहाँ पे काम करना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आसिफ साहब का ये विज़न था कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद इन्होंने जो सिस्टम लॉन्च किया वो बाकी स्कूलों से बिल्कुल अलग थलग है कि हमारे बच्चे आम स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ दुनियावी तालीम वहाँ पे हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से यहाँ पे आने वाले हमारे बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। शुरू कर दें, अगर क्लैपिंग कर ही रहे हैं तो सारे ही कर दें। चलो माशाल्लाह, थैंक यू। तो सामीन मोहतरम, स्कूल की तालीम के साथ आप बाखूबी जानते हैं कि पहले लोग मदारिस में अगर किसी का बच्चा 5वीं क्लास पढ़ जाता तो बच्चे को दोबारा मदारिस भेजते, उसकी स्कूल की तालीम वहाँ पे स्टॉप हो जाती, वो मदारिस में जाते, वहाँ पे हिफ्ज़ करते और उसके बाद हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद दोबारा जाकर स्कूल की तालीम हासिल शुरू करते। लेकिन यहाँ पे सर आसिफ साहब की काविश और कोशिश से जो भी बच्ची और बच्चा दाखिल हो और जिसके वालिदैन ये शौक़ रखते हों कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, तो यहाँ पे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तजवीद व क़िराअत की मुकम्मल रियायत करते हुए हाफिज़ कुरान भी बन रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम अपनी औलादों को देंगे तो ये दुनिया भी सुधर जाएगी और अगली दुनिया भी ज़रूर संवर जाएगी। अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, इसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपके सामने 1 से 2 अहादीस आपके सामने बयान करने के बाद अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि अगर हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए तो क्या फ़ायदा होगा। तो मिशकात शरह मिरकात की हदीस पाक है, दऊहु अहसनु मिन दऊइ शम्स फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिला बिहाज़ा, कि अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने
वालिदैन के लिए जो इनाम अता फरमाया है वो आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो वालिदैन को जो मेरा रब इनाम अता फरमाता है वो इनाम यह है कि हाफिज कुरान की वालदा और वालिद को अल्लाह ताला एक ऐसा ताज इनायत फरमाता है, उनके सरों पे एक खूबसूरत ऐसा ताज मैदान महशर में मेरा रब अता फरमाएगा, जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं उम्दा और अफजल रोशनी होगी। और सामीन मोहतरम, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। मेरे करीम आका ने फरमाया यही नहीं कि ये सूरज चौथे आसमान पे चमक रहा है, यही वाली रोशनी। फरमाया नहीं साहबा, अगर यही सूरज अगर एक छत के बराबर आ जाए तो कितनी चमक होगी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हर चीज रोशन हो जाएगी, हर चीज चमक उठेगी। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, हाफिज कुरान की वालदा और वालिद को जो मेरा रब ताज अता फरमाएगा, एक छत के बराबर आने वाले सूरज की जो रोशनी होगी उससे ज्यादा चमकदार ताज हाफिज कुरान की वालदा और वालिद को मेरा रब अता फरमाएगा। तो सामीन मोहतरम, यहाँ पे बच्चे जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, एक और बात भी अर्ज कर दूं, एक और हदीस पाक में आता है, मैदान महशर सजा होगा। जैसे यहाँ पे बच्चे पोजीशन लेते हैं, वालिदैन के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैट्रिक में कोई बच्चा पोजीशन ले जाएगा, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई यूनिवर्सिटी को टॉप कर जाएगा, वालिदैन के लिए बड़ी इज्जत की बात है। सामीन मोहतरम, ये दुनियावी इज्जत भी अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ अगर बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो वालिदैन को जो मैदान महशर में मेरा रब इज्जत अता फरमाएगा, वो इज्जत ये होगी कि सारे अंबिया मौजूद होंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाफिज कुरान की वालदा और वालिद मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे तो अंबिया एक दूसरे से पूछेंगे, बताएं ये किस उम्मत के नबी आ रहे हैं। बताया जाएगा किसी उम्मत के नबी नहीं, हाफिज कुरान की वालदा और वालिद आ रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, हमारे इस इलाका में आसिफ साहब की काविश और कोशिश और बहुत सारे दोस्तों की काविश और कोशिश शामिल है कि यहाँ पे दुनियावी तालीम भी बहुत अच्छे अंदाज में, जो बच्चे हाफिज नहीं बन रहे उनको भी अच्छे तरीके से तजवीद और क़िराअत के साथ यहाँ पे नाज़रा पढ़ाया जा रहा है। और उनके किरदार के एतबार से और उनके बोलने के एतबार से तकारीर के मुकाबले और नात शरीफ और बहुत अच्छी तिलावत यहाँ ये भी सिखाई जाती है। तो मैं कहता हूँ ये हमारे इलाके का एजाज़ है। और आसिफ साहब की इस कोशिश के लिए हम दुआ भी करते हैं कि मेरा आप कबूल मंजूर फरमाए। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि आपका बाजू बने ताकि स्कूल को अल्लाह तबारक व तआला और तरक्कियां अता फरमाए। जहाँ कहीं हमारे और बच्चे पढ़ रहे हैं और जगह पे, वहाँ पे उन बच्चों का और इन बच्चों का मवाजना करवाएं कि ये बच्चे कितनी अच्छे अंदाज से इनकी तरबियत हो रही है, इनकी दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी कितने अच्छे तरीके से इस इदारे वाले दे रहे हैं। तो ये इदारे की जितने असातिज़ा हैं जो और जितने प्रिंसिपल समेत जो भी इनके मुआविनीन हैं, तमाम के लिए दुआ गुआ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात पूरी कर दूंगा। क्या मर्दान खुदा इस चरख सितमगर को हिला दो, ऐ मर्दान खुदा इस चरख सितमगर को हिला दो, उठती हुई हर शोरश बातिल को मिटा दो। तुम इस जहां में तौहीद और रिसालत के अमी हो, बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिला दो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।